हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तसव्वुर इजाज एंड वेलकम टू 116 वीडियो ऑफ 3D एनिमेशन कोर्स बाय 3DX मेंटोर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको मिक्सामो प्रीसेट के ज़रिए कैरेक्टर की वॉक एनिमेशन बनानी सिखाई थी। आज की इस वीडियो में मैं आपको मिक्सामो एनिमेशंस को कंबाइन करना सिखाऊंगा। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको डोप शीट के एक्शन एडिटर और ब्लेंडर के NLA एडिटर के बारे में भी बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले तो ब्लेंडर को ओपन करने के बाद ए दबा के सिलेक्ट ऑल किया और डिलीट दबा के सब कुछ डिलीट कर दिया। नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया और कीबोर्ड से कंट्रोल S दबा के यहाँ से डेस्कटॉप पर आके यहाँ राइट क्लिक करके एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लिया। फोल्डर का नाम रखा कंबाइन मिक्सामो एनिमेशंस और इस फोल्डर पर डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लिया। अब यहाँ से ब्लेंड फाइल का नाम रखा कंबाइन मिक्सामो एनिमेशंस और यहाँ क्लिक करके ब्लेंड फाइल को सेव कर दिया। अब यहाँ से मिक्सामो वेबसाइट पर आके अपनी मर्जी की 3 एनिमेशंस कैरेक्टर पर अप्लाई करके डाउनलोड कर लूँगा। एक आइडल एनिमेशन, दूसरी टॉक वाली एनिमेशन और तीसरी वॉक वाली एनिमेशन। स्क्रीन पर देखते जाओ और इस काम को समझते जाओ। देखो, जो भी एनिमेशंस आपने कंबाइन करनी हो, पहला काम है उनको डाउनलोड करना। बस डाउनलोड करने से पहले मिक्सामो वेबसाइट पर रहते हुए आर्म डिस्टेंस एंड ओवरड्राइव वाली सेटिंग्स अपनी मर्जी के मुताबिक सेट करके ही अपनी एनिमेशन को डाउनलोड करना। अब अपनी मर्जी की तीनों एनिमेशंस को डाउनलोड करने के बाद यहाँ क्लिक करके मैं डाउनलोड्स के फोल्डर में आया और इन तीनों फाइल्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल X दबा के इनको यहाँ से कट कर लिया। अब यहाँ से इस फोल्डर को क्रॉस करके यहाँ से डेस्कटॉप पर आके कंबाइन मिक्सामो एनिमेशन वाले फोल्डर को ओपन करके कंट्रोल शिफ्ट N दबा के यहाँ न्यू फोल्डर क्रिएट किया और इस फोल्डर का नाम रखा मिक्सामो एनिमेशन डाटा और इस फोल्डर को ओपन करके कंट्रोल V दबा के इन फाइल्स को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब यहाँ से इस फोल्डर को क्लोज करके यहाँ से ब्लेंडर में आके यहाँ से एनिमेशन पर क्लिक करके मैं एनिमेशन वर्कस्पेस में आया और यहाँ से डोप शीट को इतना ऊपर मूव करके यहाँ से टाइमलाइन को भी इतना ऊपर मूव कर लिया। अब मैं टोटल 15 सेकंड्स की एनिमेशन बनाना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ से आउटपुट प्रॉपर्टीज में जाके FPS की वैल्यू को 60 किया और एंड फ्रेम की वैल्यू को 900 कर दिया। अब यहाँ क्लिक करके डोप शीट के एक्शन एडिटर में आ गया और यहाँ से टाइमलाइन के एडिटर टाइप में जाके टाइमलाइन को नॉन लीनियर एडिटर यानी कि NLA एडिटर में बदल दिया। अब यहाँ से फाइल में जाके इंपोर्ट में जाके FBX पर क्लिक करके यहाँ से डेस्कटॉप पर आके कंबाइन मिक्सामो एनिमेशन वाले फोल्डर को ओपन करके यहाँ से मिक्सामो एनिमेशन डाटा वाले फोल्डर में जाके यहाँ से आइडल वाली एनिमेशन इंपोर्ट कर ली। अब यहाँ से डोप शीट के एक्शन एडिटर में अपनी मर्जी का जूम सेट किया और यहाँ से नॉन लीनियर एडिटर में आके स्क्रॉल डाउन करके अपनी मर्जी का जूम सेट कर लिया। अब यहाँ क्लिक करके इस एनिमेशन का नाम रखा आइडल और यहाँ से पुश डाउन पर क्लिक कर दिया तो देखो NLA एडिटर में आइडल एनिमेशन की लेयर आ गई। इस NLA एडिटर के बहुत से फायदे हैं जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा ही। अभी के लिए आप ये देखो कि अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा ये कार्टून कैरेक्टर ओनली 4 सेकंड्स के लिए आइडल पोजीशन में स्टैंड करे, इसलिए यहाँ आके एंड फ्रेम की वैल्यू को 240 करके इंटर दबा दिया तो देखो मेरी एनिमेशन आसानी से 4 सेकंड्स तक क्रॉप हो गई। अगर आपको ये वाला पैनल शो ना हो तो सिंपल N दबा के आप इस पैनल को ओपन क्लोज कर सकते हो। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि 4 सेकंड से लेके 10 सेकंड तक मेरा ये कैरेक्टर टॉक करे, इसलिए यहाँ से फाइल में जाके इंपोर्ट में जाके FBX पर क्लिक करके यहाँ से टॉकिंग वाली एनिमेशन को ब्लेंडर में इंपोर्ट करके G दबा के X दबा के इस दूसरे वाले कैरेक्टर को यहाँ आगे मूव कर दिया। अब यहाँ से इस एनिमेशन का नाम रखा टॉकिंग
और यहाँ से इस मेन कैरेक्टर के आर्मेचर को सिलेक्ट करके प्ले हेड को यहाँ आगे ला के यहाँ से ब्रोज एक्शन टू बी लिंक वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ से टॉकिंग वाले एक्शन को चूज करके यहाँ से पुश डाउन पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर NLA एडिटर में आप देख सकते हो कि टॉकिंग एनिमेशन वाली लेयर भी आ गई। अब NLA एडिटर में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसिलेक्ट हो जाए और यहाँ से टॉकिंग एनिमेशन वाली लेयर को सिलेक्ट करके फ्रेम स्टार्ट की वैल्यू को 220 कर दिया। तो देखो ये लेयर फ्रेम नंबर 220 से स्टार्ट हो गई। मैंने इसे फ्रेम नंबर 220 से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मेरी पहली वाली एनिमेशन फ्रेम नंबर 240 पर एंड हो रही थी। इसलिए अगर मैं दूसरी एनिमेशन को फ्रेम नंबर 220 से स्टार्ट करूंगा तो दोनों एनिमेशंस आपस में अच्छे से ब्लेंड होंगी। एनीवेज अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये एनिमेशन फ्रेम नंबर 600 तक चले, लेकिन ये टॉकिंग वाली एनिमेशन तो फ्रेम नंबर 450 तक ही एंड हो रही है। इसलिए इसको एक्सटेंड करने के लिए यहाँ स्क्रॉल डाउन करके एक्शन क्लिप में जाके स्क्रॉल डाउन करके यहाँ से रिपीट की वैल्यू को इंक्रीज करके मैंने अपनी एनिमेशन को एक्सटेंड कर लिया। अब स्क्रॉल अप करके यहाँ से एंड फ्रेम की वैल्यू को 600 कर दिया। तो देखो मेरी एनिमेशन 600 फ्रेम तक एक्सटेंड हो गई। अब अगर आपको एनिमेशन प्ले करके दिखाऊं तो देखो टॉक वाली एनिमेशन तो चल रही है बट आइडल वाली एनिमेशन नहीं चल रही। इसलिए यहाँ से टॉकिंग वाली लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ से एक्सट्रापोलेशन को नथिंग पर सेट कर दिया। अब अगर आपको एनिमेशन प्ले करके दिखाऊं तो देखो शुरू के 4 सेकंड्स आइडल एनिमेशन और उसके बाद टॉकिंग एनिमेशन अप्लाई हो गई। बट अभी भी मसला ये है कि ये दोनों एनिमेशंस आपस में अच्छे से ब्लेंड नहीं हो रही। आइडल से टॉकिंग एनिमेशन पर स्विच होते हुए एक ग्लिच सा महसूस हो रहा है। इसलिए इस ग्लिच को सही करने के लिए यहाँ से टॉकिंग वाली लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ से ब्लेंड इन की वैल्यू को 20 करके इंटर दबा दिया। इस ब्लेंड इन की वैल्यू को 20 इसलिए किया क्योंकि नीचे वाली लेयर पर 20 फ्रेम्स एक्स्ट्रा रखे थे। नीचे वाली लेयर 240 फ्रेम्स तक है जबकि ऊपर वाली लेयर फ्रेम नंबर 220 से स्टार्ट हो रही है। इसलिए 20 फ्रेम्स को मैंने आपस में ब्लेंड कर दिया। अब अगर आपको एनिमेशन प्ले करके दिखाऊं तो देखो दोनों एनिमेशंस परफेक्ट वे में कंबाइन हो गई। अब यहाँ से इस कैरेक्टर को सिलेक्ट किया और डिलीट दबा के इसे डिलीट कर दिया और अब बारी है वॉक एनिमेशन को ऐड करने की। इसलिए यहाँ से फाइल में जाके इंपोर्ट में जाके FBX पर क्लिक करके वॉकिंग वाली एनिमेशन को इंपोर्ट कर लिया और G दबा के X दबा के इस कैरेक्टर को इतना आगे ले आया ताकि बाद में इसे आसानी से सिलेक्ट करके डिलीट कर सकूं। अब यहाँ से इस एनिमेशन का नाम रखा वॉकिंग और इंटर दबा दिया और अब यहाँ से मेन कैरेक्टर को सिलेक्ट करके प्ले हेड को यहाँ ला के यहाँ से ब्राउज एक्शन वाले आइकन पर क्लिक करके वॉकिंग एनिमेशन को चूज करके यहाँ से पुश डाउन पर क्लिक कर दिया। तो देखो वॉकिंग वाली एनिमेशन की लेयर NLA एडिटर में ऐड हो गई। बट प्रॉब्लम ये है कि ये वाली लेयर स्टार्ट में ऐड हो गई। इसलिए इसे सही करने के लिए यहाँ से मैंने NLA एडिटर में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसिलेक्ट हो जाए और अब यहाँ से वॉकिंग वाली लेयर को सिलेक्ट किया और राइट क्लिक करके स्नैप मेन्यू में जाके सिलेक्शन टू करंट फ्रेम पर क्लिक कर दिया। तो देखो मेरी ये लेयर वहां पर ऐड हो गई जहां पर मेरा प्ले हेड था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि टॉकिंग वाली एनिमेशन फ्रेम नंबर 600 पर एंड हो रही है और 20 फ्रेम्स का डिफरेंस तो मैं ब्लेंडिंग के लिए रखूंगा। इसलिए यहाँ से वॉकिंग वाली लेयर को सिलेक्ट किया, स्टार्ट फ्रेम की वैल्यू को 580 करके इंटर दबा दिया और यहाँ से ब्लेंड इन की वैल्यू को 20 करके इंटर दबा दिया। जब भी आप किसी भी लेयर पर ब्लेंड इन अप्लाई करते हो तो लेयर के स्टार्ट में आपको ऐसा एक ग्राफ देखने को मिलता है जो कि इस बात का सबूत होता है कि आपने इस लेयर को ब्लेंड किया हुआ है। एनीवेज अब अगर आपको एनिमेशन प्ले करके दिखाऊं तो देखो स्टार्ट में हमारा कैरेक्टर आइडल पोजीशन पर है, उसके बाद हमारे कैरेक्टर ने टॉकिंग वाली एनिमेशन की और लास्ट में वॉक करना शुरू कर दी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वॉक तो बस 2 कदम करके रुक गया। ऐसा इसलिए कि जो वॉकिंग वाली एनिमेशन हमने मिक्सामो से डाउनलोड की थी उसकी लेंथ इतनी ही थी। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि NLA एडिटर में आप किसी भी एनिमेशन को आसानी से एक्सटेंड कर सकते हो। इसलिए यहाँ से मैंने वॉक वाली लेयर को सिलेक्ट किया और यहाँ स्क्रॉल डाउन करके एक्शन क्लिप में जाके रिपीट की वैल्यू को इंक्रीज कर लिया और फाइनली यहाँ स्क्रॉल अप करके यहाँ से एंड फ्रेम की वैल्यू को 900 कर दिया ताकि मेरी ये एनिमेशन फ्रेम नंबर 900 तक एंड हो जाए। एक काम की बात आपको और बता दूं,
वो ये कि जब भी आपने एनिमेशन को रिपीट करना हो तो पहले रिपीट की वैल्यू को उतना इंक्रीज करना जितनी के नीड हो और बाद में यहाँ से एंड फ्रेम की वैल्यू को सेट करना। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप पहले एंड फ्रेम की वैल्यू को सेट करके बाद में रिपीट की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो आपकी लेयर का वो एरिया भी रिपीट होगा जहां पर की फ्रेम्स नहीं है, यानी कि जिस एरिया में आपके पास एनिमेशन नहीं है वो भी रिपीट होगी और ऐसे केस में मसला हो सकता है। इसलिए बस हमेशा याद रखो कि जब भी आपने एनिमेशन को एक्सटेंड करना हो तो पहले रिपीट की वैल्यू इंक्रीज करके एनिमेशन को एक्सटेंड करो, बाद में यहाँ से एंड फ्रेम की वैल्यू से एनिमेशन को क्रॉप करो। अब यहाँ से मैंने इस दूसरे कैरेक्टर को सिलेक्ट करके डिलीट दबा के इसे डिलीट कर दिया और अब अगर आपको एनिमेशन प्ले करके दिखाऊं तो देखो एक ही कैरेक्टर पर तीनों एनिमेशंस को कंबाइन करके मैंने अपना वर्क डन कर लिया। मेरी आज की वीडियो में मैंने आपको मिक्सामो एनिमेशंस को कंबाइन करना सिखाया, एक्शन एडिटर और NLA एडिटर के बारे में भी बताया। याद रखने वाली बात यह है कि एक्शन एडिटर डोप शीट का ही एक पार्ट है जबकि NLA एडिटर ब्लेंडर में अलग से एक पैनल है। नेक्स्ट वीडियो में हम कार्टून कैरेक्टर को पाथ पर एनिमेट करना सीखेंगे।